आप बार बार बोलते हैं डबल इंजन सरकार, लेकिन जहां डबल इंजन सरकार नहीं है तो कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आप वहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए वहां से पब्लिक का जो आवाज है वहां पॉलिटिकल पार्टीज, इवन अपोजिशन पार्टीज आल्सो लेके आ रहे हैं। कोई जनता खिलाफ नहीं करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। आज सबके नजर में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग 40 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। मैं जब पार्टी में आया, जब यह मेरा इंट्रोडक्शन करते हुए बोले भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई ऐसी नौजवान का सिंदूर लगा के घूमते रहते हैं, ये लोग नारा रहते भारत माता को जय करते हैं, ऐसा बोलने वाला पार्टी था। आज हम सत्ता में आने से, क्योंकि ये लोगों को अभी स्टैंड चले गया, लोग समझ गया इनका पार्टियों के बारे में, परिवारों के बारे में। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर इस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, सभी पार्टी जितने भी परिवारवादी पार्टी है, इस राजनीति को एक प्राइवेट लिमिटेड बनाकर इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पैसे कमाने के लिए ये पार्टी चलाते हैं। हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, जनता के द्वारा जीते। हम ऑर्डिनरी एक किसान का परिवार से आया हूं मैं। आज आपके सामने दिल्ली में इस भारत मंडपम में TV9 के द्वारा मैं आज जो बात कर रहा हूं, सिर्फ हम कार्यकर्ता के नाते इधर आए हैं, आइडियोलॉजी के नाते इधर आए। कोई हमारा पिता, हमारा भाई, हमारा बहन कोई राजनीति में नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जब भी कोई भाई बहन प्रधानमंत्री ना राजनीति में नहीं है, ऐसी पार्टी है। अभी जितने भी पार्टी देखो, मैं एक से पूछना चाहता हूं, अभी भी इससे पहले चर्चा हुआ था, अभी जगत प्रकाश नड्डा जी अध्यक्ष है, उससे पहले अध्यक्ष थे अमित शाह जी। अभी मैं पूछना चाहता हूं, जगत प्रकाश नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा? भगवान भी नहीं बोल सकता, भगवान भी नहीं बोल सकता। चलिए, अभी अन्ना डीएमके नहीं तो डीएमके, अब स्टालिन है, स्टालिन के बाद कौन है? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कौन है? नहीं, अभी केसीआर है, केसीआर के बाद कौन पार्टी चलाएगा? बोल सकते हैं। राहुल गांधी के बाद कौन चलाया? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी के बाद कौन चलाया? फिर राहुल गांधी। इसके बाद वही प्रियंका गांधी के बेटा आएंगे, यही चलेगा राजनीति। क्योंकि राहुल गांधी का शादी नहीं हुआ। रेड्डी जी, आपके बात सही है, पर आपके सहयोगी दलों में तो है, ये सहयोगी दलों की पार्टियों में तो कहा जा सकता है। तो मेन पार्टी है राजनीति में। देखो, हमारा दुर्भाग्य है, हम भी आपस में चर्चा करते हैं। हम राजनीति में आए देश को सुधार करने के लिए। राजनीति के द्वारा ही हम देश के विकसित भारत हो, हमारा आइडियोलॉजी हो, देश को सुधार कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं बने नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आया, आर्टिकल 370 कभी नहीं हटता। जी, चलिए मैं आपसे एक बात, क्यों करते हैं? कुछ करना पड़ता है हमारा भी, क्योंकि मानता हूं, हम भी गलत मानता हूं, फिर भी हम करते हैं। क्योंकि आज हम सत्ता में है, लगभग 5000 साल से जो राम जन्मभूमि का समस्या था, आज हम हल किया है। जी, जो पाकिस्तान का ऐसा एक गतिविधि था देश में 1960 से लेकर आज तक, आज एक इंसिडेंट भी पाकिस्तान का ऐसे गतिविधि साउथ में हो, दक्षिण में नहीं। चलिए, मैंने आपसे दो छोटे सवाल कर रहा हूं, वक्त की कमी है। पहला सवाल तो ये आपसे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि दक्षिण भारत ने बहुत अच्छे किए हैं हर मैट्रिक्स में, तो क्या आप विश्वास दिला सकते हैं कि दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन में कम नहीं होगा? और दूसरा मैंने आपसे बोला था, ये 1 बिलियन आपने कैसे किया, ये लोग जानना चाहेंगे। ये 1 बिलियन हुआ कैसे? पहले राजनीति कंप्लीट करके उसमें जाएंगे। ठीक है। मैं इस TV9 प्लेटफॉर्म के द्वारा फिर एक बार, पहले नहीं फिर एक बार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोले, आदरणीय गृह मंत्री जी तमिलनाडु में जाकर बोले हैं, जो डिलिमिटेशंस में कोई स्टेट को जनता के आधार पर हो, पॉपुलेशन के आधार पर भी हो, फैमिली प्लानिंग के विषय पर भी हो, कोई स्टेट को अन्याय नहीं होगा। ये हमारा वादा है, हमारा वादा है, बिल्कुल सभी स्टेट्स को न्याय करेंगे, ये हमारा वादा है। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, कल से स्टालिन जी का मुंह बंद करवाने का जिम्मेदारी आपका है। लेकिन प्रोपोर्शनेट साउथ सीट्स बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेट नॉर्थ का प्रोपोर्शनेट से साउथ सीट्स भी बढ़ेगा। आज 17 सीट्स है, अगर 80 सीट्स उत्तर प्रदेश में, उनका परसेंटेज कितना बढ़ेगा? हमारा तेलंगाना में 70 सीट्स है, उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि ये पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ये
डिलिमिटेशन का पॉलिसी कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जो आज इंडिया अलायंस में डीएमके कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं ना, वो लोग ही बनाए, हम नहीं बनाए। फिर भी हम वादा करते हैं कोई स्टेट्स को अन्याय ना हो। हम पार्लियामेंट में ओपन डिस्कशन करेंगे, आपके जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे और इलेक्शन एक्सपर्ट्स के साथ ओपन डिस्कशन करके कोई स्टेट्स को अन्याय ना हो। क्योंकि डिलिमिटेशन कब होगा कौन बोले? कोई कैबिनेट में चर्चा हुआ क्या? पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुआ क्या? अभी इलेक्शन के पहले ही अभी डिलिमिटेशन होगा 2029 में। अभी तमिलनाडु का चुनाव पहले अभी 6 महीने में है, डिलिमिटेशन की याद आता उनको जी। इलेक्शन चुनाव आज 6 महीने में है, हिंदी का भाषा का याद आता उनको। ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि आज तमिलनाडु में परिवार के राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सोच रही है, उनको सरकार बदलना चाहते हैं। इसलिए ऐसा लोगों को दृष्टि बदलने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आज स्टालिन सरकार, डीएम का सरकार ऐसा इशू, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको संभाल लेना, मगर आपका प्रॉब्लम कांग्रेस को बुला के, साउथ वालों को बुला के सबको उसको चिपका दिया है। सभी लोग उसके विषय बात कर रहे हैं। अगर स्टालिन का कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उनको ट्रीटमेंट कर लेना, मगर साउथ के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट, उनका डिसीज, उनको सबको डालने के लिए प्रयास करें। लेकिन साउथ का मेजर पार्टी से एक ही प्लेटफॉर्म में आ गया था, कांग्रेस आ गया था, बीआरएस आ गया था और केरला से आया था, तमिलनाडु से आया था, सभी पार्टी से एक ही हुआ था। सब डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से, सब डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी क्या है, साउथ में भी मजबूत हो रहे। कभी तेलंगाना में हम 8 सीट जीते हैं, कांग्रेस भी 8 सीट जीते हैं सत्ता रहने के बाद, कभी सोच सकते हैं क्या? इसीलिए वो लोग डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में हो, दक्षिण में नहीं होना चाहिए। इसीलिए लगातार एक स्ट्रैटेजी बनाकर ये टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को स्टॉप करने के लिए, स्टॉल करने के लिए प्रयास करें। हम उस स्टॉल को, स्टॉप को पार करके हम आगे बढ़ रहे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी शक्तिशाली होगा, हर स्टेट में सत्ता में आने के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मैं चाहूंगा कि अगर आप 30 सेकंड में वो बता दें, मैं इस सेशन का अंत इसी से करना चाह रहा था क्योंकि वादा था, आप बता दें क्योंकि बार बार मेरा मिनिस्ट्री का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जिम्मेदारी दिया है, लगातार अलग अलग रिफॉर्म्स ला रहे हैं हम। हमारा PSUCO, क्योंकि 2015 से पहले नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभालने से पहले, 2014 से पहले इस कोल्स काम हुआ था। कांग्रेस पार्टी के जमाने में कौन सा माइन कौन चलाना है, कांग्रेस पार्टी ट्रेजरर चिट्ठी लिखता था, प्रधानमंत्री अलर्ट करते थे। पैसा लेकर, आपको सबको मालूम है, पैसा लेकर कांग्रेस पार्टी में एक स्लिप लिखते थे प्रधानमंत्री के लिए, ये रजनीकांत जी आया है, इस रजनीकांत को फलाना जगह एक ब्लॉक दे दो। ऐसे ब्लॉक्स अलर्ट करते थे। उसके बाद उसका लगभग उसी समय पे केंद्र मंत्री, कोल मंत्री जेल को गए और कंट्रोल ऑर्डर जनरल काग ने इस विषय पर उठाया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया 2014 में, जो भी जितने भी मिनरल्स है ये प्राइवेट कंपनी का, पॉलिटिकल पार्टी का, व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। इसको कोई भी ओपन ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मिनरल्स को निकालना चाहिए, जजमेंट आया। उसके बाद हम विश्वास से बता सकते हैं इस 10 साल के अंदर एक इंसिडेंट ऐसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के खिलाफ हमारा सरकार नहीं किया है और स्ट्रेंथन किया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आधार पर, और हमारा इस एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रयास किया। दुनिया में 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल कोल रिजर्व्स आज भारत में है। चाइना अगर बाजू रखे तो, चाइना इज ए सेपरेट कंट्री, चाइना अगर बाजू रखे तो दुनिया में सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया में नंबर 1 प्रोड्यूसर चाइना बाजू रखे तो, चाइना बाजू रखे तो नंबर 1 कोल कंज्यूमर भारत है। इसीलिए आज हम 1000 मिलियन टन्स, 1 बिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस आज आजाद के बाद पहली बार हम इस रीच किया है। हमारे लिए गर्व है क्योंकि
5 लाख लोग माइंस में काम करते हैं। ये श्रम, ये क्रेडिट हमारा गांव में रहने वाले, गरीब रहने वाले वर्कर्स जो है उनको जाता है ये सक्सेस होने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए मैं कांग्रेचुलेट करता हूं आपको और सुरभि। Thank you so much. Thank you so much, Thank you. Rajnikant ji and Kartikeya.